गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और उसको रिवीजन करते चलना, उसको सेंटेंस बनाते चलना, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। चलो आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस होता क्या है? जो भविष्य की बात बताए उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जो आने वाली बात को बताए, मतलब जो काम ना प्रेजेंट में हो ना पास्ट में हो, बल्कि भविष्य में हो, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा कि सर शैल कहाँ पे यूज करेंगे और विल कहाँ पे यूज करेंगे। और अगर शैल आई और वी के साथ यूज करते हैं तो कभी कभी हमें दिख जाता है कि आई और वी के साथ विल का यूज और अनदर के साथ शैल का यूज। तो उसका भी रीजन हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आई बेसिक रूल देखते हैं। आई और विल, सॉरी, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और शेष के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम सेंटेंस पे एम्फेसाइज करें, मतलब हम कहें, जैसे मैंने कहा मैं कल आऊंगा, तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि कल मैं आऊंगा, ये मैंने नॉर्मल जानकारी आपको दे दी। लेकिन अगर इसी को एम्फेसाइज करके मैं बोलूं कि मैं कल जरूर आऊंगा या मैं कल अवश्य आऊंगा, यहाँ पे मैंने जोर डाला सेंटेंस पे, इट मीन्स यहाँ पे यूज हो जाएगा आई। कैसे पता चलेगा कि आपने जोर डाला? तो वहां पे आई के साथ शैल का यूज ना करके कहेंगे हम आई विल कम टुमारो, मतलब हम वहां पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एम्फेसाइज की, तो वहां पे आई और वी के साथ विल और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो हम आई और वी के साथ शैल का यूज और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ विल का यूज। लेकिन अगर एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर डाल रहे हो किसी सेंटेंस पे, तो यहाँ पे रूल उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जहां शैल का यूज होना चाहिए वहां विल का यूज, और जहां विल का यूज होना चाहिए वहां शैल का यूज हो जाता है। आज के बाद कंफ्यूजन होगी। आज के बाद आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे विल का यूज होता है और कहाँ पे शैल का, और कब नियम बदल जाता है, कब रूल्स किस अकॉर्डिंग काम करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, तो मैंने ये सेंटेंस बताया, रूल बताया फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसको सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2-3 क्लासेस बेसिक लेवल के होंगे, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड आएगा। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए टेंस किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से यूज किया जाता है टेंस का। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सॉरी, जिनको टेंस की नॉलेज नहीं होगी, इसलिए मैं बेसिक नॉलेज लेके चल रहा हूँ और आगे मैं कंपैरिजन के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलो, मैंने बताया जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मैंने लिखा आई की जगह ले लो यू, फिर विल लिख लो, विल कम टुमारो। राइट, मैंने क्या कहा, यू, यू क्या है, आई भी नहीं है, और यहाँ पे कोई जोर डालने की बात नहीं कही गई है, इसलिए विल का यूज करेंगे। और कम मीन्स वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, और टुमारो समय बता रहा है, राइट। इसी तरीके अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल
प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके इंट्रोगेटिव क्या होता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम बात करें ओपन एंडेड की, तो वहां पे आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताते हैं। हो गया, चलो। देखो, अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यहीं पे विल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा था और काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था। इसी तरीके विल के साथ जब हम कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी काम कॉन्टिन्यूअसली चलता है, लेकिन ये फ्यूचर में चलता है, इसलिए विल या शैल के साथ बी लगाते हैं। इसमें भी सेम रूल होता है कि आई बी के साथ शैल का यूज और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ विल का यूज, लेकिन एम्फेसाइज करने पे उल्टा हो जाता है। उसी तरीके इसको भी देख ले, अगर एक सेंटेंस के थ्रू देखें, एग्जांपल देख लो। अगर हम कहें आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, टुमारो एट दिस टाइम, राइट। तो मैंने कॉन्टिन्यूअस में जब बनाया, बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया और आई की वजह से शैल का यूज किया, राइट। और जब मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात किया, तो मैं कल खेल रहा हूँगा का सेंस निकलता है, मतलब कल मैं जब इसी समय की बात करूँ कल की, तो कल मैं खेल रहा हूँगा, इसका ट्रांसलेशन ये निकल के आता है। इसी तरीके अगर निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल plus not be playing, अरे यार सॉरी, अब आगे का रूल बना लोगे कि हर टेंस में मुझे एक एक रूल लिखाना पड़ेगा। इसी के तरीके अगर वो बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो विल सेल को आगे ले आओ। फिर अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद विल सेल और सब्जेक्ट लिखो, राइट। तो नोट डाउन करो। आई होप कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। इसको रब कर दो। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, राइट। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि जब भी आएगा सब्जेक्ट के साथ विल या शैल,
उसके बाद हैव का यूज करेंगे, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हैज या हैव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि विल के बाद या शैल के बाद हैव का यूज हो रहा है। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज यूज नहीं हो रहा है, ये हैव का यूज हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ केवल हैव लगेगा, हैज लगाने की गलती मत करना। जैसे मैं कहूँ, देखो इसका एक रूल भी लिख लो। जैसे अगर मैं बात करूं दिख जाए बिफोर, तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर यहीं पे आफ्टर दिख जाए, तो जब आफ्टर दिख जाए तो देखना हमेशा पहले आने वाला वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट में, जबकि बाद में आने वाला वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। तो इस रूल को नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हो गया? नोट डाउन कर लिए? चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हिंदी टू इंग्लिश समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट। ट्रांसलेट करके। सॉरी, एक सेकंड। तो अगर मैं सेंटेंस के थ्रू समझाऊं तो एग्जांपल में लिखो, कोई एक सेंटेंस उठा लो। जैसे मैं कहूं रवि के आने से पहले मैं 3 किताब बेच चुकूंगा। तो हम लिखेंगे फ्यूचर की बात कहां पे हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब जो काम फ्यूचर में हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम पहले बात की हो, जैसे मैंने कहा रवि के आने से पहले, मतलब रवि तो बाद में आएगा ना, उसके पहले मैं किताब बेच चुकूंगा, तो किताब बेच चुकने को लिखेंगे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में, और रवि के आने को लिखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे लिखो, क्या कहेंगे, पहले हम लिखेंगे आई शैल, आई के अकॉर्डिंग शैल हैव सोल्ड 3 books बिफोर। फिर मैंने क्या कहा था, बिफोर के बाद, बिफोर के पहले मैंने कहा था परफेक्ट में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और बिफोर के बाद मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो क्या लिखेंगे, रवि कम्स, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कि एक और एग्जांपल दो, जल्दी से बताओ। समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो बाद वाला एग्जांपल ले लो। उसके आने के बाद, उसके गाने के बाद, देखो चलो गाने के बाद
बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी बाद दिख जाए, मतलब जब आफ्टर की बात करें तो पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में और बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, आई शैल गो टू दिल्ली दिल्ली, फिर लिखेंगे आफ्टर he sings a song, he sings a song, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट समझ में आया कि नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर सॉरी अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, अगर बिफोर दिख जाए तो आने वाला पहले वाला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में आने वाला क्लॉज मतलब प्रीसीडेंट रवि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन अगर आफ्टर दिख जाए तो सब आफ्टर के पहले आने वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, जबकि आफ्टर के बाद आने वाला सेंटेंस या क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा, फिर से समझो। मैंने क्या कहा, अगर बिफोर दिख जाए तो पहले आने वाला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और बाद में आने वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन अगर आफ्टर दिख जाए, जब बाद की बात करें या आफ्टर की बात करें तो पहले आने वाला वर्ड या क्लॉज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में और बाद में आने वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो आई होप आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। निगेटिव इसी तरीके बना लेना, रूल में नॉट लगा लेना कि हर रूल में बताना ज़्यादा जरूरी होगा। आई होप आप इतने इस लेवल पे तो हो गई कि जैसे मैंने 3-4 कम से कम 8-10 रूल बता दिया, अब आप खुद से रूल बनाना सीख गए होंगे। तो आई होप आप इसका निगेटिव बना लोगे, इंट्रोगेटिव बना लोगे, डबल इंट्रोगेटिव बना लोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।